ओम नमः शिवाय। किस बात का है ये तेरा अभिमान? मिट्टी का है ये तन, क्षणिक और नश्वर, एक सांस का बंधन, जीवन का हर क्षण। और फिर भी तुझे है अपने आप पर अभिमान। धरती को देख, विशाल और महान, पर्वत सागर वन हर दिशा में योजन। तू तो बस एक कण इस उपजाऊ मैदान में, और फिर भी तुझे है अपने आप पर अभिमान। सूर्य को देख, जो जग को रोशनी देता है, हर जीव को जीवन, हर धरा को ताप देता है। तेरा अस्तित्व उस किरण पर निर्भर है, और फिर भी तुझे है अपने आप पर अभिमान। सूर्य के परे, ग्रहों की कक्षा में नृत्य, इस सौर मंडल की अनंत लीला में तू तो बस धूल का एक कण है, और फिर भी तुझे है अपने आप पर अभिमान। आकाश मंडल एक अनंत ज्योति का नृत्य, लाखों तारे, चमकते हुए नक्षत्र, तेरी दुनिया तो इस आकाश में एक बिंदु है, और फिर भी तुझे है अपने आप पर अभिमान। ब्रह्मांड असीम, अनंत विस्तार, जहां अनगिनत आकाश गंगाएं विचरती हैं। तू इस अंतरिक्ष में खोया हुआ एक अंश है, और फिर भी तुझे है अपने आप पर अभिमान। परंतु सबसे ऊपर हर काल और स्थान में शिव का वास है, जो परम सत्य है। वो ही सृष्टा है, वो ही अंतिम ज्ञान। फिर किस बात का है तुझे अपने आप पर अभिमान? शिव के चरणों में झुक जा, उनकी कृपा में, उनके दिव्य स्पर्श में खोज अपनी पहचान। अहम को त्याग, उनके आलिंगन में समर्पण कर, क्योंकि शिव ही हैं महान, और तेरा अभिमान कहाँ है अब? इस वीडियो में मैं एक गहन और विचारशील कविता प्रस्तुत करता हूँ, जो प्राइड और ईगो के विषय पर केंद्रित है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि इल्यूजन ऑफ रियलिटी में खो जाना किस तरह हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से भटका सकता है। किस बात का है यह तेरा अभिमान? यह तन मिट्टी से बना है, क्षणिक और नश्वर, हर सांस का बंधन, जीवन के हर क्षण में यह हमें यह समझाता है कि हम केवल फ्लीटिंग अपीयरेंसेस हैं। धरती की विशालता और महानता को देखो, पर्वत सागर और वन हर दिशा में फैले हुए हैं। हम केवल एक कण हैं इस उपजाऊ मैदान में, और फिर भी हमें अपने आप पर गर्व है। जैसे ही हम सूर्य की रोशनी को महसूस करते हैं, जो हर जीव को जीवन देती है, हमें यह सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व उस किरण पर निर्भर है। फिर भी हम अपने आप पर गर्व क्यों करते हैं? कविता में ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ और अल्टीमेट ट्रूथ का वर्णन किया गया है, जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे जैसे हम ग्रहों के नृत्य और सौर मंडल की अनंत लीला का अनुभव करते हैं, हम समझते हैं कि हम केवल धूल का एक कण हैं। फिर भी हमें अपने आप पर अभिमान क्यों है? आकाश मंडल की बात करें तो वहाँ लाखों तारे और चमकते नक्षत्र हैं, और हमारी दुनिया तो केवल एक बिंदु है। फिर भी हम अपने आप पर गर्व करते हैं। ये कविता हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड अनंत है, जहाँ अनगिनत आकाश गंगाएं विचरती हैं। हम इस अंतरिक्ष में खोए हुए एक अंश हैं, फिर भी हमारे मन में गर्व क्यों है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर काल और स्थान में शिवा का वास है, जो परम सत्य है। वही सृष्टा है और अंतिम ज्ञान है। उनकी उपस्थिति में झुककर हमें अपने ईगो और प्राइड को त्याग कर वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस कविता में शिव के चरणों में झुकने और उनके दिव्य स्पर्श में अपनी पहचान खोजने का आमंत्रण दिया गया है। जब हम अहंकार को छोड़ते हैं और शिव के आलिंगन में समर्पण करते हैं, तब हम समझते हैं कि असली महानता क्या है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी राय जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।